स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की। नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स यानी कि इनकी नोमेनक्लेचर मतलब इनकी हम नेमिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बात करने लगे, इनकी नेमिंग की बात करने लगे हैं। ठीक है, और हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस तरह से नेम करते हैं यहाँ पर हम ये देखेंगे। जिस तरह से अगर मेरे पास यहाँ पे कोई कंपाउंड हो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर हम देखते हैं कि निकल है। ठीक है, और ब्रैकेट में हम लिखते हैं CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हम लिखते हैं CO। ठीक है, वो हमने देखा। और यहाँ पर हम देखते हैं होल, यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, और ओवरऑल ये सारा कुछ ब्रैकेट में आ जाता है। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है इनफैक्ट। और हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से नेम करेंगे। अब हम ऐसे अगर देखें तो हमें नहीं समझ आएगी, ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, निकल है, इसको हम किस तरह करेंगे। तो इसके लिए IUPAC ने यानी कि IUPAC, ठीक है, ये जो कमेटी है, इन्होंने एक नेमिंग के जो एक सिस्टमेटिक नेमिंग का जो है वो फॉर्मूला सजेस्ट किया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से नेम करते हैं यहाँ पर ये देखेंगे। लेकिन यहाँ पे उससे पहले ये भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो 3 तरह के आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं 3 तरह के ये कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं। नंबर 1 हमारे पास होते हैं एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, जिस तरह से अगर इसकी एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हमारे पास, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखें, F यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये F लिखा, और उसके बाद फिर यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं CN होल 6 लिखेंगे, और यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -4। ठीक है, अब इसको किस तरह से हमने नेमिंग करनी है इसको भी हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं केटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। केटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस की यहाँ पर एक एग्जांपल लिखूंगी। जैसे सिल्वर लिखा, AgN सिल्वर के लिए होता है, फिर हमारे पास आया NH3। ठीक है, और होल यहाँ पे लिखेंगे 4, और इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसको हम किस तरह नेम करेंगे, यानी केटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस को किस तरह से नेम किया जा सकता है, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस को किस तरह से नेम करते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमने लिखा था, ये हमारे पास, हम इसको एज इट इज लिख देंगे, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे हमने लिखा इस तरह से। ठीक है, और इसके हम स्क्वायर ब्रैकेट्स ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको, ठीक है, तो इन सबको नेम करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में, यानी कि जो हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स आ जाती हैं, इनके अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, लिगेंड होता है। ठीक है, तो अब लिगेंड समटाइम्स ऐसा होता है कि एक ही लिगेंड होता है, समटाइम्स इस तरह से भी होता है। जिस तरह एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखूंगी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ जाता है जिसमें हमारे पास दो से ज्यादा हमारे पास लिगेंड्स भी आ जाते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ हम देखते हैं कि एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखूंगी, ये इस तरह से हम लिखते हैं कि ये हमारे पास कोई अगर कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, इसको इधर से ये हमने लिखा, और ये पॉजिटिव साइन। अब देखिए ये भी एक केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर 2 लिगेंड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो हम नेमिंग करेंगे किसकी, लिगेंड्स की। ठीक है, तो पहला हम यहाँ पर जो रूल देखेंगे वो देखेंगे कि लिगेंड्स को नेमिंग किस तरह से देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स होते हैं, यानी कि नेगेटिव लिगेंड्स भी होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो हम एक एक करके इनके बारे में भी स्टडी करेंगे और देखेंगे किस तरह से किसको किस तरह से नेम देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात करनी है किसकी, नेगेटिव लिगेंड्स की। ठीक है, अच्छा, नेगेटिव लिगेंड्स में होता क्या है कि हमारे पास जो है समटाइम्स नेगेटिव लिगेंड्स में हमारे पास जैसे सल्फेट होगा तो उसके आखिर में 8 होगा। ठीक है, या हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है, IDE आ जाता है, सल्फाइड भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास ITE भी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह के अगर हमारे पास जो है वो नेगेटिव आइंस मौजूद होते हैं, या नेगेटिव कंपाउंड आइंस, सॉरी नेगेटिव आइंस मौजूद हो, तो उनको हम देखते हैं कि आखिर में उनके आ जाता है O। ठीक है, यानी E हट के ओ लग जाता है। ठीक है, इस तरह से तो हम देखते हैं फिर इनके नाम क्या बन जाएंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इनकी लिस्ट ले आते हैं। ठीक है, इनकी लिस्ट को यहाँ पर देखेंगे और उसमें थोड़े से देखेंगे, और कुछ एक्सेप्शंस भी होती है यहाँ पर। ठीक है, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। अब इधर देखिएगा कि कार्बन, जैसा ये कार्बोनेट है। ठीक है, कार्बोनेट आयन जो है कार्बोनेटो बन गया, सल्फेट सल्फेटो, एसीटेट एसीटेटो, अमीन अमीनो। ठीक है, इसी तरह जो है वो नाइट्रेट नाइट्रेटो। अब कुछ एक्सेप्शन है, देखिए फ्लोराइड फ्लोराइडो नहीं बना बल्कि फ्लोरो बन गया, क्लोराइड क्लोरो, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सो, ऑक्साइड ऑक्सो, और ये साइनाइड साइनो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाते हैं कुछ, ये जो हमारे पास आ रही है हमने कुछ एक्सेप्शंस देख लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इनकी बात करें तो हमने जिस तरह से इनको नाम कुछ इस तरह से देंगे। ठीक है, और हम साथ में ये भी देखते हैं कि जिस तरह इनका ऑर्डर, अगर क्योंकि एक कंपाउंड के अंदर अगर ये मोर देन 1 आ रहे हो, ठीक है, अगर मोर देन 1 एनाइनिक लिगेंड्स आ रहे हो, यानी कि नेगेटिव लिगेंड्स आ रहे हो, तो हम क्या करते हैं, अगर उसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद हो,
हमारे पास यहाँ पर अगर मौजूद हो ऑक्साइड, ठीक है, तो अगर उसमें ऑक्साइड मौजूद तो चाहे वो जिस मर्जी पोजीशन पे हो, लेकिन हम नेमिंग में सबसे पहले उसको नेम देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हाइड्रोक्सो लिगेंड होता है उसको नेम देते हैं। देन जो ये हमारे पास सिंपल वंस आ जाते हैं ना, सब फ्लोराइड हो गया, क्लोराइड आ गया, जिनको हम कहते हैं कि मोनो एटॉमिक हमारे पास क्या होते हैं, एनाइनिक लिगेंड्स होते हैं, उनको हम नेम देते हैं। उसके बाद जो पोली एटॉमिक आ जाते हैं, जिस तरह से हमारे पास कार्बोनेटो या सल्फेटो मौजूद हैं, ठीक है, इनको फिर हम उनका नेम लिखते हैं, ठीक है, नोमेनक्लेचर में। और फाइनली हम जो नेम लिखते हैं वो जो ऑर्गेनिक हमारे पास एनानिक लिगेंड्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ हमने एसीटेटो की बात की है या अमीनो की बात की है, तो इस तरह जो ऑर्गेनिक एनानिक लिगेंड्स होते हैं आखिर में उनको हम अल्फाबेटिकली जो है वो मेंशन करते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स पे। न्यूट्रल लिगेंड्स को किस तरह से हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, उनको किस तरह से नेम देते हैं, ये हम देख लेते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में हम यहाँ देखेंगे कि जिस तरह न्यूट्रल लिगेंड्स को कुछ को स्पेशल कैरेक्टर दिया जाता है, स्पेशल नेम दिया जाता है, और कुछ को उनके अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। जिस तरह यहाँ पर हम देखें अगर, तो ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे कि अब देखें H2O है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, एक्वा, ठीक है। NH3 है यानी कि अमोनिया, इसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, इसके लिए हम लिख रहे हैं अमीन, ठीक है। और हम देखते हैं कि जो हमारे पास, अब यहाँ ओ नहीं, ओ पे नहीं एंड होंगे, लिखेंगे, ठीक है। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, जब ये एज लिगेंड यूज होता है तो ये कार्बोनाइल लिखते हैं। NO जो है हमारे पास ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन होता है, तो ये हमारे पास, इसको हम लिखते हैं जब नेमिंग करते हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं नाइट्रोसाइल, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं इसकी, अगर हम यहाँ पर देख लें कि ऑर्डर इनमें क्या होता है, ठीक है, इनके ऑर्डर की बात कर लेंगे, इनका ऑर्डर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इनके ऑर्डर को अगर डिस्कस करें तो उसमें देखिए हमारे पास, अगर हमारे पास ऑर्डर हम उसी वक्त देखेंगे ना कि अगर हमारे पास मोर देन वन न्यूट्रल लिगेंड्स मौजूद हो किसी और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, ठीक है, तो अगर हमारे पास उसमें H2O मौजूद है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम नेम देंगे, ठीक है, यानी कि एक्वा। देन हम क्या लिखते हैं, फिर हम जो नेम देते हैं वो अमोनिया को देते हैं, यानी कि अमीन को देते हैं, यानी कि अमीन हम लिखेंगे, ठीक है, उसको मेंशन करेंगे नेम में। और फाइनली उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई और इनऑर्गेनिक मौजूद हो न्यूट्रल लिगेंड्स, तो हम जो है वो उनको नेम देते हैं। और आखिर में जो है वो ऑर्गेनिक लिगेंड्स जो मौजूद होंगे उनको हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली जो होता है वो उनको मेंशन करते हैं, ठीक है। ये आ गया किसके बारे में, न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में। फाइनली जो थर्ड वन हमारे पास आ जाते हैं, थर्ड एंड लास्ट जो टाइप आ जाती है लिगेंड्स की, वो हम देखते हैं कि हमारे पास आती है पॉजिटिव लिगेंड्स की, ठीक है। तो पॉजिटिव लिगेंड्स को हम किस तरह से यहाँ पे नेमिंग देते हैं, इसके लिए हमारे पास आखिर में हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो लगाते हैं वो IUM लगा रहे होते हैं, ठीक है। अब जिस तरह से कैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल्स देख लेंगे। जिस तरह से अगर हमारे पास हाइड्रोजीन हो तो उसका जो केटाइन होता है उसमें हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजीनियम, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास आ गया हाइड्रोजीनियम। नेक्स्ट हमारे पास NO पॉजिटिव है तो हम देख रहे हैं कि हम उसको नाइट्रोसेलियम लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हम मेंशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद हमारे पास हम देखते हैं कि हम बात करते हैं इंडिकेशन ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड्स की, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है इंडिकेशन ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड्स। अब देखिए ऊपर मैं स्क्रॉल करूंगी और ऊपर जाएंगे हम वापस, जो कंपाउंड्स हमने मेंशन किए थे। अब इसके अंदर देखिएगा जरा यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो लिगेंड्स हैं वो एक नहीं है, वो मोर देन वन है ना। तो अब देखिए ये 6 इन नंबर है, तो हमारे पास ये इनके लिए भी एक तरीका होता है इनको मेंशन करने का, ठीक है। हम वापस अगर यहाँ पर आए और हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर हमारे पास लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड्स जो होते हैं, ठीक है, इनको हम मेंशन करेंगे कि अगर ये हमारे पास 2 हो, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, क्योंकि 1 तो कभी भी नहीं होता, यहाँ पे 2 होता है या मोर होते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 होगा तो हम क्या लिखेंगे, हम उसके लिए लिखते हैं डाई, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं डाई। 3 होगा तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ट्राई, ठीक है, उसके लिए ट्राई होगा। 4 होगा तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, टेट्रा, ठीक है, टेट्रा लिखेंगे। 5 होंगे, ठीक है, 5 नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पेंटा लिखेंगे, ठीक है, पेंटा। और 6 से नंबर होंगे तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा लिखेंगे, ठीक है। तो अब ऐसे करते हैं, जो ऊपर हमने कंपाउंड्स लिखे थे उनके लिगेंड्स नीचे लेकर आते हैं और हम देखते हैं उनको हम किस तरह से नेम देंगे। यहाँ पर हमने इनको मेंशन कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और मैंने मेंशन किया, ये वाला यहाँ पर, इसको भी हम, इसका भी केस डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि देखिएगा कि ये हमारे पास CN मौजूद है ना, तो CN के लिए हमने क्या कहा था, ये साइनाइड होता है एक्चुअली, तो जब ये एज लिगेंड होगा तो हम इसको लिखेंगे साइनो, ठीक है। तो ये हमने लिखा साइनो,
लेकिन हम देख रहे हैं साथ में इसके होल 6 है, 6 नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे कि हम इसको लिखेंगे हेक्सा, ठीक है, 6 के लिए हेक्सा है। इसी तरह हम देखते हैं कि ये हमारे पास NH3 है, तो ये हम इसके लिए क्या लिखेंगे, हम इसके लिए लिखेंगे एमीन, ठीक है, AMMINE एमीन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके साथ 4 मौजूद है, तो 4 के लिए क्या है, टेट्रा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टेट्रा अमीन, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम इसके लिए लिखेंगे टेट्रा कार्बोनाइल, ठीक है, कार्बोनाइल, इस तरह से हम लिखेंगे। और यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4H2O है ना, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे टेट्रा एक्वा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। लेकिन देखिए साथ में एक और भी लिगेंड्स यहाँ पे मौजूद हैं, 3 लिगेंड्स और भी हैं, और वो किस चीज के, क्योंकि ये देखिए लिगेंड्स ही होंगे ना, इसलिए क्योंकि हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए ये आ गया, और साथ में मौजूद है हमारे पास Cl3, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, अब इसके लिए हमारे पास आए थे, हमने का क्लोरो होता है Cl के लिए, ठीक है, तो ये बन जाएगा ट्राई क्लोरो आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। फिर ये जो EN होता है ना, इसको हम कहते हैं इथाइलिन डायमीन, ठीक है, यहाँ पर मैं इसका नेम मेंशन करूंगी, इथाइलिन, इथाइलिन लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे डायमीन, इथाइलिन डायमीन, ठीक है। तो अब यहाँ देखिएगा कि इसके अंदर हमारे पास ये 3 नंबर है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं ट्राई इथाइलिन, तो देखिए ये ट्राई भी जो है वो किस पे एंड हो रहा है, आई पे, एक वॉवल पे, ठीक है। और इथाइलिन डायमीन किससे स्टार्ट हो रहा है, एक वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो हम ऐसा करते हैं, इसके लिए हम ये नहीं करते कि हम ट्राई इथाइलिन, या हम देख रहे हैं इसमें भी डाई आ रहा है ना, क्योंकि ये आगे डाई आ रहा है और यहाँ ट्राई है, तो ये जो है वो कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। ये चीज हम देखेंगे, ये 2 फैक्टर्स देखे जाते हैं इसमें, तो हम देखते हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इनको हम किस तरह से करते हैं नेमिंग, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए तो हम उसको ऐसे नेम करते हैं। जो डाई होता है वो क्या बन जाता है, उसके लिए हम यूज करते हैं बेस, ठीक है। जो ट्राई होता है हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, ट्रेस यूज करते हैं, ठीक है। जो टेट्रा होगा उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम उसके लिए यूज करते हैं टेट्रा किस, ठीक है, टेट्रा KIS, ठीक है, टेट्रा किस। उसके एस को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पेंटा के लिए हमारे पास जो है वो पेंटा किस, ठीक है, KIS, ठीक है। इसी तरह हेक्सा के लिए भी एंड सो ऑन, जितने भी हमारे पास होंगे, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम 6 इन नंबर की ही बात करते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इस तरह से हम KIS जो है वो इनके आखिर में लगाते हैं। 4 5 6 के लिए, 2 और 3 के लिए हम बेस और ट्रिस लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये ट्राई इथाइलिन डायमीन होगा, बल्कि हम इसको लिखेंगे ट्रिस, ठीक है। इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखते हैं, ट्रिस, ट्रेस लिख के हम आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं इथाइलिन डायमीन, इस तरह से हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास तरीका आ जाता है। फिर हम इसके बाद देखेंगे, अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको अलग अलग मेंशन किया है। देखिए अब मामला क्या आगे, एक न्यूट्रल लिगेंड है और एक हमारे पास क्या है, एनाइनिक लिगेंड है। तो हम आगे देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड्स हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो फाइनल वन हमारे पास क्या होगा यहाँ पर रूल, ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड्स, और इसमें हम फॉलो करेंगे रूल के, हम देखते हैं कि सबसे पहले हम जो नेम देते हैं वो एक एनाइनिक लिगेंड को देते हैं, फिर एक न्यूट्रल लिगेंड को, फाइनली हम एक केटाइनिक लिगेंड का नाम देते हैं। तो अब देखिए ये वाला जो हमारे पास लिगेंड है, ये इसमें जो लिगेंड्स हैं उनको हम किस तरह से मेंशन करेंगे, एनाइनिक को पहले करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइक्लोरो, और फिर हम लिखेंगे टेट्रा एक्वा। तो इसका नाम बन गया है ट्राइक्लोरो टेट्रा एक्वा, ठीक है। बाकी इसका नाम हम फर्दर देखेंगे, लेकिन देखिए हमने इसको किस तरह लिखा, सिंगल वर्ड के तौर पे लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से सिंगल वर्ड के तौर पे आता है। तो यहाँ पर हमने क्या स्टडी किया, हमने स्टडी की नेमिंग या नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स।